Morning students, it is the second chapter of the statistics collection of data. In this chapter we will discuss about data. First of all, meaning of data. Meaning of data means data क्या होता है. कोई भी इंफॉर्मेशन जब न्यूमेरिक फॉर्म में अवेलेबल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा. सो वी कैन से दैट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड डाटा. Collection of data. Collection of data means it refers to the systematic recording of data either by enumeration or by estimation. कोई भी डाटा चाहे उसको इनोमिनेटर कलेक्ट करे या इसको एस्टिमेट करे, वो क्या कहलाता है, डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा. स्टैटिकल इंक्वायरी. It is a process of collecting data related to specific problem for individual. It is also known as statistical survey or investigation. जब किसी की पर्सनली प्रॉब्लम को, इंडिविजुअल की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, सर्वे किया जाता है, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिकल सर्वे. इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, जो पूरा का पूरा सर्वे करता है. मीन्स द पर्सन हु कंडक्ट द स्टैटिकल सर्वे इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर. Second is enumerator. The person who helped the investigator in collecting the information or data is called enumerator. जो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है डाटा को कलेक्ट करने में, उसे हम इनोमिनेटर बोलते हैं. रिस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट, जो पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड रिस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट. सेकेंड इज टाइप ऑफ डाटा. डाटा जो है कितनी तरह का होता है, और वी कैन से व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ data. Data are normally two type, primary data and secondary data. Primary data, the data which is collected for the first time by investigator or enumerator to serve a specific purpose. They are based on first hand information. The sources from where these data can be collected are known as primary sources. मतलब जो भी डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है जिसको पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया, उसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं. इंडिया के अंदर कई सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो डाटा को कलेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा. The data which is not originally collected by the investigator himself but which have been obtained from the other person or agencies. जो डाटा इन्वेस्टिगेटर जो है खुद कलेक्ट नहीं करता बल्कि कुछ दूसरी एजेंसी से उनको हायर करता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा. इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है पब्लिश करती है जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि इनको कोई दूसरी एजेंसी जो है कलेक्ट करती है लेकिन इनको यूज़ कोई और करता है. जो सेकेंडरी डाटा होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड. इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर सेकेंडरी डाटा. नाउ द नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स. देयर आर 4 मेथड्स टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा. द फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, जिसके अंदर जो इनोमिनेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो डायरेक्ट जो है इन्फॉर्मेंट के कांटेक्ट में होता है और वो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली उससे पूछता है. अंडर दिस मैथड इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट द रिस्पोंडेंट, आस्क देम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंक्वायरी एंड कलेक्ट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन. मेरिट्स क्या है, दिस मैथड इज़ वेरी ओरिजिनल, एक्यूरेट, फ्लैक्सिबिलिटी. इफ़ यू डू नॉट वांट टू गिव एनी आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन देन यू कैन चेंज. अगर आपको क्वेश्चन पसंद नहीं है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं. डीमेरिट्स, ये मेथड कॉस्टली होता है इन टर्म ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट्स. लिमिटेड कवरेज, वाइड एरिया को कवर नहीं करता है. पर्सनल बायस, जिसमें कई बार पार्शियलिटी भी हो जाती है. सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन मीन्स इसके अंदर कोई सी थर्ड पार्टी से डाटा को कलेक्ट किया जाता है. इसमें इन्फॉर्मेंट का और इन्वेस्टिगेटर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता. दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज़ यूजुअली कंडक्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट. इंक्वायरी कमेटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. अगर किसी के बारे में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस जैसे क्या करती है, थर्ड पर्सन से इंक्वायरी करती है. ये मेथड जो है लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इसमें वाइड कवरेज होती है, लेस बायस्ड होता है, पार्शियलिटी नहीं होती, लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता जिसके कारण एक्यूरेसी कम होती है.
केयरलेसनेस ऑफ इन्फॉर्मेंट, कई बार इन्फॉर्मेंट जो है वो केयरलेस होता है तो ढंग से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसके अंदर जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन थ्रू मेल क्वेश्चनियर। द थर्ड मेथड इज इंफॉर्मेशन थ्रू मेल क्वेश्चनियर। Under this method, well-designed questionnaire is mailed to the informant, which is requested to fill it up and return the same within the specific time schedule. इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म बनाकर मेल कर दिया जाता है और इससे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको इस टाइम शेड्यूल पर फिल करके रिटर्न कर दिया जाए। इट इज़ पॉइंट आउट द कवरिंग द लेटर रिस्पोंडेंट दैट इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय देम इन द क्वेश्चनेयर विल बी केप्ट सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल। इसके अंदर ये भी उनको बताया जाता है कि एश्योर किया जाता है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इसके मेरिट्स क्या हैं? ये इकोनॉमिकल है, वाइड कवरेज करती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, ओरिजिनल होता है। डी मेरिट्स क्या है? इसका लिमिटेड स्कोप है क्योंकि कई बारी अगर इन्फॉर्मेंट अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन को नहीं देता। लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, इसमें आप क्वेश्चन चेंज नहीं करा सकते। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के अंदर क्या है? इन दिस टेलीफोनिक इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चन ओवर टेलीफोन्स। द इन्वेस्टिगेटर इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ बिफोर द इन्फॉर्मेंट कॉन्टैक्ट देम ऑन टेलीफोन एंड कलेक्ट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की बजाय वो टेलीफोनिकली उससे कॉन्टैक्ट करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूछता है। फर्स्ट इज़ वाइड कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप बात कर सकते हैं। इकोनॉमिकली क्लैरिफाइड डाउट्स। डीमेरिट्स क्या हैं? लिमिटेड यूज़ है क्योंकि हर चीज़ जो है वो फॉलोइंग पे पॉसिबल नहीं है। विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो फ़ोन पर आप उसी के साथ ही कॉन्टैक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज शेड्यूल सेंट थ्रू इनोमिनेटर। Under this method, a questionnaire is prepared according to the objective of inquiry. The enumerator himself approaches the informant with the questionnaire. The questionnaire filled by enumerator is known as schedule. The trained enumerator personally visits the informant and explain the objective of inquiry, ask the question and record their replies. इसके अंदर क्या होता है कि जो इनोमिनेटर होता है वो इन्फॉर्मेंट को अप्रोच करता है, उससे क्वेश्चन जो है वो फिल कराता है, उनको वो खुद ही फिल करता है और उसको ये बताता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरिट्स क्या है? कंप्लीटनेस ऑफ क्वेश्चनेयर, एक्यूरेट एंड रिलायबल। इसमें पूरी कोशिश होती है कि क्वेश्चनेयर को कंप्लीट किया जाए, डाटा आपके पास एक्यूरेट और रिलायबल होता है। इम्पार्शियल, ठीक है, इम्पार्शियल इसलिए होता है क्योंकि इनोमिनेटर जो है वो खुद इसको कलेक्ट कर रहा है। डू नॉट नीड टू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव, ये मेथड जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इनोमिनेटर को जो है पे करना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग है। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेनिंग, कई बार इनोमिनेटर जो है ट्रेन नहीं होता तो कंक्लूजन भी जो है बेटर नहीं आते। नाउ द लास्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट। According to this method, the correspondent or local agent in different region collected the required information in their own way and submit their reports to the central office where data are processed and finally analyzed. इसके अंदर अलग अलग जो है एरिया के अंदर, रीजन के अंदर लोकल एजेंट्स होते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर सेंट्रल ऑफिस में जमा कराते हैं रिपोर्ट को, जहाँ पर पूरा डाटा को एनालाइज किया जाता है। जनरली इस तरह का जो मेथड होता है उसको न्यूज़पेपर एजेंसीज, न्यूज़ चैनल्स जो है वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। मेरिट्स क्या हैं? वाइड कवरेज, कॉन्टीन्यूटी और इन इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर मेथड्स। डीमेरिट्स क्या हैं? लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, अनरिलायबिलिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन determinants of questionnaire, or what we can say that what question should be used in questionnaires. The first is, it is a list of questions relating to problem under investigation. फर्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। जब भी आप क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर रहे हो तो गुड क्वेश्चनेयर होना चाहिए। सेकेंडली, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। थर्ड, नॉन कंट्रोवर्शियल, इस तरह के ना हो जिनमें आपस में डिबेट हो सके, वाद विवाद हो सके। मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स होती है तो कई बारी जो रिस्पोंडेंट होता है वो इंटरेस्ट नहीं लेता। क्वेश्चन सिंपल एंड क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का। क्वेश्चन एयर जो है वो प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड हो,
सीक्रेसी इसके अंदर एश्योर्ड हो, कवरिंग लेटर हो, अट्रैक्टिव हो, रिक्वेस्ट टू रिटर्न हो। जब भी आप एक क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर करते हैं तो यू शुड कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड। नाउ द नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के टू सोर्सेज होते हैं, द फर्स्ट इज पब्लिश्ड एंड द सेकेंड इज अनपब्लिश्ड। पब्लिश सोर्स का मतलब है जिसको गवर्नमेंट पब्लिश करती है। इट रेफर्स टू द वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज विच कलेक्ट and publish the statistical data relating to business, trade, investment, saving, etc. Some important sources of secondary data in this category include the following: official publication like economic survey, census reports, etc. Semi government publications जैसे RBI हो गया, bulletin reports, currency and finance. International publications like IBRD, IMF, ILO, WTO, WHO. ये वो डाटा होते हैं जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जिनको पब्लिश करती है, सो दैट्स कॉल्ड पब्लिश्ड सोर्सेज। रिसर्च पब्लिकेशन जैसे ICR, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, NCERT। प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं जैसे लाइफ स्टॉक एक्सचेंज, लेबर यूनियंस, एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज, न्यूज़पेपर मैगजीन्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, फिनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे। ये सारे के सारे पब्लिश डाटा हैं क्योंकि ये एजेंसीज इनको टाइम टू टाइम पब्लिश करती है। अनपब्लिश्ड में when data collected by someone is not published and taken by other person for the purpose of investigation, then such data is known as unpublished secondary data. For example, report prepared by private investigation companies. Now the last is census of India. सेंसिस ऑफ इंडिया मीन्स कि इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट करना। सबसे पहले द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया और द सेंसिस इज कंडक्टेड इन 1881 कंडक्टेड बाय दादा भाई नारोजी। हर 10 ईयर्स के बाद जो है डाटा को कलेक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन को कलेक्ट किया जाता है। 1881 के बाद जो फर्स्ट सेंसिस हुए थे वो 1951 हुए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस और व्हेन आवर फर्स्ट 5-year प्लान इम्प्लीमेंटेड। द सेंसिस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन various aspects of population such as the size, density, sex ratio, literacy, migration, rural-urban distribution, etc. The most recent census of India was performed in 2011, 7 census after 1947. The responsibility of conducting the census rests with the Office of Registrar, Journal and Census Commissioner of India under Ministry. इसकी जिम्मेदारी होती है जो है इन डाटास को कलेक्ट कराने की।